अच्छे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश रहें। और आज के लेक्चर में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने चल रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा टॉपिक फिनिश हो चुका है। और हाँ गाइस, हमारा ये फार्मूला है कि हम पहले इंडेफिनिट पढ़ाएंगे तीनों का, फिर कॉन्टिन्यूअस तीनों का पढ़ाएंगे, फिर परफेक्ट पढ़ाएंगे, तब जा करके परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे। टेंशन मत लीजिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं हुआ, पहले पास्ट इंडेफिनिट देख लेंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट देख लेंगे, तब आपको, चूँकि इसमें आपका डाउट खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल, इन सब की चर्चा तो हो चुकी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्यों अनिश्चित कहा जाता है, कि इसमें कोई डेफिनेट नहीं रहता है, कि मैंने बताया था ना कि हफ्ते में कोई एक भी दिन अगर आप काम करते हैं तो आपको कहें भैया वो जाता है या वो जाता था। जैसे इसमें लिखा भी गया है कि यह टेंस भूतकाल के आदत या प्रवृत्ति को दिखाता है। भूतकाल में एक भी दिन हफ्ते में आप कहीं जा रहे थे मंदिर पर या कहीं बाजार में, तो लोग कहेंगे वह जाता था, बट अब आप हफ्ते में एक ही दिन जाते थे ना, तो ये भी बात हो सके। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इनडेफिनिट कहा जाता है, अनिश्चित कहा जाता है। ये तो बात आपके यहाँ पर ये हो गई। आइडेंटिफिकेशन, पहचान में भी सारी कुछ बातें बता दी गई है कि वाक्य के अंत में नहीं फ्रेंड्स, आपको क्रिया के अंत में देखना है, क्योंकि अगर क्रिया नहीं रहेगी तो आपका वाक्य जो है यूज में चला जाएगा, टेंस में नहीं रहेगा। और यहाँ पर देखें, आपको अभी तक ता था ती थी पढ़ते पढ़ते तो उब गए होंगे। एकदम सिंपल सी पहचान है, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में बड़ा की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा आता है, उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आप लोग सोचें कि ये क्या हो गया, ता था ती थी ते थे, ये तो लिखे ही नहीं है लास्ट में। तो ये बड़ा आ की मात्रा से वाक्य को एंड कर दिया जाए, वाक्य समाप्त हो जाए, या बड़ा ई की मात्रा से, जैसे आप समझाना चाहें जो पुरानी है ता था, अगर हम इसमें यहाँ से इसको पूरा का पूरा मिटा दें तो लास्ट में क्या बचा, बड़ा की मात्रा बची ना। और ये एकदम जाहिर सी बात है, ती थी देखा जाए तो इसमें यहाँ तक मिटा दीजिए, ये हो गया। ते थे को देखा जाए तो ये यहाँ पर है, इसको पूरा मिटा दीजिए, तो आया ना फ्रेंड्स। बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ए की मात्रा जब आती है तो उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सकारात्मक वाक्यों के लिए नियम बताया गया है, रूल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोला जा रहा है। सब्जेक्ट है, एमबी फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर सारे शब्द आपको दिएंगे कनेक्शन करने के लिए, अदर दिया गया है। उसके बाद एक एग्जांपल हम आपको यहाँ पर देकर समझा रहे हैं। एग्जांपल है कि गया गया गया, ये बहुत छोटा सा है, इसके बाद आपको और एग्जांपल देंगे, फिर आपको आगे पढ़ाएंगे, नेगेटिव वाला पार्ट पढ़ाएंगे। तो पहले देखिएगा फ्रेंड्स, में क्या है कि गया, एक गया तो व्यक्ति का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा। और गया गया गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, वर्ब, और ये स्थान हो जाएगा जो बिहार में पड़ता है बोध गया। तो ये गया। अब आप ट्रांसलेट कर लेंगे कि गया की पहले हमको स्पेलिंग बनाना है, तो गया की स्पेलिंग जब बनाएंगे तो गया, उसके बाद एमबी सेकेंड, गो का क्या हो जाएगा, बेंट, और बेंड लिखेंगे तो बेंडेड हो जाएगा, बेंडेड या बेंट हो गया। अब क्या गया, किसको गया, किससे गया, कुछ नहीं मिला, कहाँ गया, गया। तो जहां अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जहां जाते हैं तब टू, और जब लौटते हैं तो फ्रॉम, तो जा रहे हैं टू, ये स्थान का नाम है गाइस, इसलिए यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर गया की स्पेलिंग बना देना है। तो ट्रांसलेशन हो गया सीधे से, गया बेंट टू गया, ये बन गया ट्रांसलेशन। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, बहुत सारे वाक्य आपको बताएंगे। देखिए अब यहाँ पर वह, अब यहाँ पर देखें, वह अपनी जिम्मेवारी, वह अपनी जिम्मेवारी मुझको सौंप दी, मुझको सौंप दी, ये फुल स्टॉप है। लास्ट में देखिए क्या है, बड़ी ई की मात्रा, देखिए लास्ट में, यही मैं बता रहा हूँ, लास्ट में बड़ी की मात्रा आ गया तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है,
और अफर्मेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव पार्ट है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट में हो जाएगा ही हो गया फ्रेंड्स। और अब यहाँ पर यम्बी, व्हाट इज यम्बी, यम्बी इज सौंप दी, सौंपने की मीनिंग हैंड ओवर होता है, हैंड ओवर। तो यहाँ पर कर देंगे हैंडेड, चूंकि सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा तो हैंडेड ओवर। आप जब क्या सौंप दिया, अपनी जिम्मेवारी, तो अपनी का ही का अपना क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। जिम्मेवारी का होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दिया। और किसको सौंपा, टू मी, मुझको सौंप दिया। तो हो गया ही हैंडेड ओवर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी, वह मुझको अपनी जिम्मेदारी सौंप दिया। तो गाइस आप पहचान देख करके, रूल का सहारा लेकर के, दो सेंटेंस का सहारा लेकर के आपको एमबी सेकंड याद होना चाहिए। आप तब जा कर के आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह एक मैं 2 बनाया हूँ, आप 2000 बनाइए। जितना अधिक आप बनाएंगे उतना ही फायदा आपको होगा। जितना भी अधिक से अधिक वाक्य बनाएं, आसान से आसान, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आपको अभी इसी वीडियो में नेगेटिव का पार्ट बताने वाला हूँ, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। तो फ्रेंड्स इसका नेगेटिव हम पढ़ाने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट का देख रहे नेगेटिव पार्ट, आपको नकारात्मक वाक्य कैसे रहेगा, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस एमबी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या, किसको, किससे, अदर में कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये सारी बातें रहेंगी। और एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, अपराधी मंदिर पर प्रसाद नहीं चढ़ाया। लास्ट में कौन सी मात्रा आई, बड़ा की मात्रा। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बड़ा की मात्रा आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर नॉट शब्द आया, नहीं चाहा, तो नेगेटिव हो गया है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट में अपराधी, अपराधी को गिल्टी भी कहा जाता है, क्रिमिनल भी कहा जाता है। और गिल्टी जब स्वयं से कोई गलत काम कर लेते हैं तो अपराधी है, वह मर्डर कर डाला है। और क्रिमिनल जब सरकारी वगैरह के केस में फंसता है तब उसको कहा जाता है भैया ये है। तो चाहे आप क्रिमिनल लगा दें, द क्रिमिनल। अब द क्यों लगाया गया है, ये बात सोच रहे हो कि द क्यों लगाया गया है। अब भैया द के लिए जब तक आप नाउन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन नहीं पढ़ लेंगे तब तक द का काम समझ में नहीं आएगा। आपको बताए ना पहले दिन कि द अकेला है लेकिन 60 से 70 वो लेके चलता है। हालांकि यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि द कॉमन नाउन, मतलब क्रिमिनल कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम द ऐड कर रहे हैं, क्रिमिनल। तो द क्रिमिनल, इसके बाद डिड नॉट को हम डिडंट लिख सकते हैं, ऐसा इसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। एमबी क्या है, चढ़ाया, चढ़ाने की मीनिंग हैंड ओवर होता है। तो हैंड ओवर, क्या नहीं चढ़ाया भैया, क्या नहीं चढ़ाया, प्रसाद, तो फ्री फूड, फ्री फूड नहीं चढ़ाया। अब क्या, किसको नहीं चढ़ाया, तो किसको नहीं चढ़ाया नहीं पता, किससे नहीं चढ़ाया नहीं पता। अदर, कहाँ पर नहीं चढ़ाया, मंदिर पर, तो एट टेम्पल, एट टेम्पल नहीं चढ़ाया, और कुछ नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक है कि ऑन और एट दोनों की हिंदी पर होती है, लेकिन ये सामने रहता है और ये एक के ऊपर रहता है, एक के ऊपर तो लगाते हैं। इसमें आपको बता दें कब ऑन लगेगा, कब एट लगेगा। अपने हाथों को एक नीचे के, मान लीजिएगा ये आपका हाथ है और ऐसे हथेली को पूरा ऐसा कर लीजिएगा। अगर ऐसे कंडीशन बैठ रही है तो समझ जाइएगा ऑन है, और नहीं अगर ऐसे हाथ खोल लिए तो क्या हो जाएगा, ऐट हो जाएगा। अब मंदिर पर जाइए, सपोज दैट मंदिर, अब मंदिर जाते हैं तो मंदिर ऐसे, सपोज दैट ये मंदिर आपका बन गया, ये अब यहाँ पर ये आपका दरवाज़ा हो गया, मंदिर का यहाँ पर त्रिशूल लगता है। अगर ऑन लगा दिया तो मंदिर के ऊपर यहाँ पर बैठेगा भैया, तो जाहिर सी बात यहाँ पर कोई प्रसाद चाहता है, नहीं चाहते हैं। प्रसाद वो कहाँ चाहते हैं, प्रसाद वो मंदिर के सामने चाहते हैं, मंदिर या तो मंदिर के अंदर चाहते हैं, ना कि यहाँ पर जाके चाहते हैं। तो गलत हो जाएगा ऑन लगा दोगे तो। ऐसे 4-6 वाक्यों में आपको ध्यान देना है
मंदिर पर, मस्जिद पर, स्टेशन पर, घर पर, कुएं पर, इन सब जगहों पर ऐट ही लगेगा। क्योंकि अगर जब इन सब पे अगर ऊपर घर पर अगर आप ऑन लगा दिए, किसी बेचारे का घर खपड़ा वाला है, कहें कि मोहन घर पर होगा तो घर खपड़ैला वाला है भैया, कैसे है घर खपड़ा वाला है। अब क्या मोहन घरे पे यहाँ सामने होगा कि यहाँ खपड़वा पे बैठा होगा? मोहन तो घर सामने होगा ना, इसलिए भैया ऐट लगाएंगे। और ऑन में अंतर आपको बता दिए हैं। एक वाक्य यहाँ पर मैं बताया कि अपराधी प्रसाद मंदिर पर नहीं चढ़ाया। अब अकात वाक्य और आपको देख देते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे लेके चलते हैं। जैसे एक वाक्य और लिखा है कि मैं अपना ईमान 1 रुपए के लिए नहीं बेचा। अब लास्ट में बड़ा एक मात्रा आया बड़ा का, तो यहाँ पर देख लेंगे, यहीं पर ट्रांसलेट कर दे रहे हैं कि आई, इसके बाद इसको हम ये वाला मिटा दे रहे हैं पूरा आई। अब उसके बाद हो जाएगा सभी के साथ डिड नॉट लगता है भैया यहाँ पर, आई डिडंट। अब बेचना का अब यहाँ पर क्या कोई वस्तु है हमारा ईमान जो हम बेचेंगे? नहीं। तो अब यहाँ पर ईमान बेचने का मतलब होता है हम अपने वादे से मुकर जाते हैं, यही है ईमान बेचने का मतलब। तो इसका एक फ्रेज होता है बैक आउट होता है, या हम कह सकते हैं आई डिड नॉट लॉस्ट भी लगा सकते हैं। तो लेकिन उस सेकंड फॉर्म में लूज लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म आई डिड नॉट लूज, अब यहाँ पर मैं नहीं खोया। अब माई ईमान का मतलब ऑनेस्टी, आई डिड नॉट लूज माई ऑनेस्टी, मैं अपना ईमान नहीं खोया। और फॉर 1 रुपए के लिए, फॉर 1 रूपी, फॉर 1 रूपी। ये हो गया वाक्य आपका 2। बहुत आसान सा है। नेगेटिव में याद रखना है, अफर्मेटिव में एम बी सेकेंड लगता है, नेगेटिव में एम बी फर्स्ट लगता है। अब एक बात यहाँ पर नोट क्या लिखा गया है कि यदि कभी नहीं शब्द आता है तो एम बी उसकी नेवर लगाते हैं, फिर एम बी फिर सेकेंड हो जाता है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको भी आप लोग समझेंगे क्या है। यदि कभी नहीं शब्द आता है तो उसका फार्मूला ये बनेगा। जैसे अगर देख लिया जाए कि भगवान राम अपने जीवन में किसी को धोखा नहीं दिए, किसी को धोखा कभी नहीं दिए, क्योंकि कभी नहीं आना चाहिए, कभी नहीं दिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, कभी नहीं आ गया तो आपको सब्जेक्ट में लगाना पड़ेगा भगवान राम का, लॉर्ड राम लिख सकते हैं, लॉर्ड राम। उसके बाद क्या हो गया? नेवर। उसके बाद एम बी सेकेंड, कभी नहीं दिए मतलब धोखा देने को होता है चीट का हो जाएगा सेकेंड फॉर्म चीटेड। अब आप जान जाओ क्या, किसको किसी को नहीं, तो चीटेड एनी वन इन हिज, उसके बाद हो जाएगा लाइफ। और कुछ है इसमें फ्रेंड्स, लॉर्ड राम नेवर चीटेड एनीवन इन हिज लाइफ, भगवान राम अपने जीवन में किसी को धोखा नहीं दिए। तो फ्रेंड्स आप ऐसे नेवर को बना सकते हैं, रूल बता दिया गया, ऑन और एट में डिफरेंस बता दिया गया। आशा करते हैं कि आप लोग को बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कमेंट में करिएगा, रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।